तो किसी ने क्या खूब ही कहा है कि जब सूरज की रोशनी इस धरती पर पड़ती है तो धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। और जब हम इस कदर हमारे बिहार वॉरियर्स को पढ़ाने आते हैं तो मेरे चेहरे पे रौनक आ जाती है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बिहार की योद्धा, मेरे वॉरियर्स लोग, स्वागत है आपका क्लास मीट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से, जिसमें मैंने आपको वादा किया है कि हम आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो बिल्कुल ही फ्री, एवरी डे पर डे के हिसाब से बेहतर कंटेंट और डिटेल नॉलेज के साथ पढ़ाएंगे। तो मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से इस क्लास मीट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे क्लास 11th की पढ़ाई हो रही है। और आज के इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग मैथ की क्लास करेंगे और हर दिन इसी टाइम पे मैथ्स की क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर कोई बच्चे इस चैनल पे नए हैं आज, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहें, है ना, और पढ़े लास्ट तक, देन डिसाइड करें कि आपको ये कैसा पढ़ाई लगा, देन अपने दोस्तों के पास भेजें। और अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 1, क्योंकि ये लेक्चर 2 है, तो बिल्कुल ही आप उस लेक्चर को जाके देखें, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, है ना, और आपको बिल्कुल वहां पे सब चीज मिल जाएगा। तो चलो आज की सेशन शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स के लेक्चर 2, जहां पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जिसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति की हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो प्रीवियस क्लास में करवा दिया था। और आज हम लोग आगे करते हैं, है ना, क्योंकि देखो बिहार के जो योद्धा लोग हैं ना, बिहार के बच्चे, पूरे दुनिया में बिहार का परचम लहराया हुआ है। और वो परचम लगातार बरकरार रहे, इसके लिए ना हम लोग जो जूनियर हमारे बिहारी बच्चे जो अभी योद्धा बने हैं और आगे चल के बहुत कुछ करेंगे, उनको तो तैयार होना होगा ना अपने सीनियर के जैसा। जैसे सीनियर ने आपका नाम रोशन किया, वैसे आप भी नाम रोशन करो। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की सेशन। आज की सबसे पहली जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो एंगल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि एंगल के बारे में आपने पहले तो पढ़ा ही है, लेकिन एंगल की कुछ चीजें जो यहाँ पे जरूरत है वो चीज हम आपको बताएं। प्रीवियस क्लास में भी एंगल के बारे में हमने बताया था, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो हम वापस करें, तो एक अगर हम सर्कल बना ले यहाँ पे, एक हम सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस सर्कल को थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि ये सर्कल की सेंटर है ना, और ये हमने लाइन खींच दिया, और ये मान लो तुम्हारी पोजीशन है, तुम यहाँ पे खड़े हो, सही है बात, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। इसको ना यहाँ पे उठा के ले आते हैं साइड में, ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसका एक कॉपी भी कर देता है, क्योंकि काम आएगा, है ना। चलो अभी ठीक है, ये तुम्हारी सेंटर, तुम यहाँ पे खड़े हो, कुछ समय के बाद तुम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ऐसे रोटेट करते हुए, ठीक है। तो तुम्हारी ये पोजीशन हो गई। तो देखो, जब तुम यहां थे ना, यहां, तो ये जो साइड थी ओए, ओए, ये तुम्हारी इनिशियल साइड है, इनिशियल, इनिशियल साइड, जिसको हम लोग प्रारंभिक, प्रारंभिक भुजा कहते हैं हिंदी में, याद रहेगा। और इस वाली की अगर बात करो तो ये हमारी टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड, जहां पे शुरुआत हुई, इनिशियल प्रारंभ हुआ, और जहां फिर हमने गया, यहां से यहां चले गए, तो यहां पे भी एक भुजा बनी, एक लाइन बनी, एक रेखा बनी, ये टर्मिनल साइड है, जिसको हम अंतिम भुजा के नाम से जान सकते हैं, अंतिम भुजा, ठीक है। तो जब तुम यहां से यहां रोटेट करके आए, एक मिनट, जब यहां से यहां तुम रोटेट करके आए, ठीक है, तो ये जो यहां से यहां तुमको लाइन दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का, ए से बी, ए से बी, ए से बी, उसको ऐसे चाप बोलते हैं, चाप ए बी, चाप ए बी इंग्लिश में बोला जाता है आर्क, आर्क ए बी, या रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ए बी, और इस पे ऐसे कर्व लाइन, चाप ए बी। तो ये हमारी चाप है, ठीक है। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, लेकिन इस त्रिज्या के सेंस में यहाँ पे हम इनिशियल साइड, और दोनों तो त्रिज्या ही है, दोनों बराबर ही होगी, जितनी लेंथ इसकी होगी उतना ही लेंथ इसकी होगी, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। लेकिन अगर नाम की बात करें तो शुरुआत लाइन ये है, इसलिए हमने इसको प्रारंभ नाम दिया है, प्रारंभिक भुजा। ये अंतिम लाइन है यहाँ पे, इसलिए हमने अंतिम भुजा नाम दिया। समझ रहे हो यहाँ पे बात, ठीक है। और यहाँ पे जो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बना है, यहाँ पे एंगल, बट बटा ये एंगल ना पॉजिटिव एंगल है। अब ये मेरा सेंस क्या है, पॉजिटिव एंगल।
देखो घूमने की दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे घड़ी देखो, मतलब घड़ी में ऐसे यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अगर हम 12 से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे घूम रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज, मतलब अगर 12 से एक ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे 12 1 2 3, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और घड़ी के उल्टा घूमे, जैसे हॉरर फिल्म में घूमता है, भूत वाले फिल्म में और डर लग जाता है ना, तो भूत वाले फिल्म में जब उल्टा घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ऐसा माना गया है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ही एंगल पॉजिटिव होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो इधर चल रहा है, यहां से ऐसे ऐसे घड़ी के उल्टा ऐसे चलता तब घड़ी के सीधा होता, तो ये ऐसे चल रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कहने का मतलब अगर ऐसे साइन दे दिया जाए ऐसे घूमने का, तो ये जो है डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हमारी जो एंगल है वो पॉजिटिव मानी जाती है, याद रहेगा। ठीक है, यही चीज यहां पे करें, ये तुम्हारी इनिशियल साइड यानी कि प्रारंभिक भुजा, लेकिन तुम इस बार यहां चल के आ गए, मतलब उधर की ओर रोटेट ना होके इधर की ओर, तो यहां पे भी एंगल बना इस तरह से, बट यहां पे जो एंगल बना वो निगेटिव एंगल बना। हालांकि ये तो आर्क है, चाप, ये तो त्रिज्या है, और ऐसा नाम इसकी इनिशियल साइड और इसको टर्मिनल साइड, फाइनल साइड भी बोल सकते हैं, इंडिंग साइड भी बोल सकते हैं, टर्मिनल साइड, फाइनल साइड, इंडिंग साइड, हिंदी में तो समझ रहे हो अंतिम भुजा। तो यहां पे जो एंगल है वो निगेटिव बनी, क्यों बनी? क्योंकि इस बार रोटेशन ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे, इस तरह से घड़ी के डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन जो होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस कहलाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रहेगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल को पॉजिटिव माना गया है, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जो एंगल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में एंगल वो निगेटिव माना गया है। तो बिल्कुल याद रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज में ये धनात्मक है, और क्लॉकवाइज में वो ऋणात्मक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ की एंगल, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ बी, और इस पे ऐसे कैप लगा के, है ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव एंगल बना रहा है, जबकि यहाँ पे एंगल ए ओ बी दें, ए ओ बी या बी ओ ए भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ बी, और ऐसे कैप लगा के, ऐसे भी एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को, लेकिन ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे पॉजिटिव एंगल, यहाँ पे निगेटिव एंगल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो एंगल की ये चीज है, आप समझ गए? समझ आया? बिल्कुल समझ आया, समझ तो आया ही होगा, मजा आ गया है ना। ठीक है, तो ये चीज कोण, कोण के बाद आगे अब की टॉपिक में हम जानेंगे कि कोण की माप, मेजरिंग ऑफ एंगल या मेजरिंग एंगल क्या होता है भाई। चलो ठीक है, मेजरिंग, मेजरिंग ऑफ एंगल, कोण की माप। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे, कोण की माप के लिए दो पद्धति बनाई गई है। ठीक है, कोण के माप के लिए, कोण के माप के लिए दो पद्धति बनाई गई। ठीक है, जिसमें पद्धति यानी सिस्टम, इंग्लिश में पद्धति को सिस्टम कहते हैं, दो सिस्टम बनाई गई, जरा नाम लिखते हैं। पहला सेक्सा जेसिमल, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते थे, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, सास्टिक पद्धति, सास्टिक पद्धति, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसके अलावा इसे सेक्साजेसिमल सिस्टम के साथ साथ इसे डिग्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, डिग्री सिस्टम, यानी या डिग्री पद्धति। तो ये नाम तो बड़ा आसान है ना, डिग्री पद्धति, ऐसा ही बोल लो, वो ज्यादा बेहतर है, डिग्री पद्धति। हालांकि सेक्साजेसिमल भी कहते हैं या डिग्री पद्धति, क्या होता है चलो बताते हैं। तो ये तो पहली हो गई। ठीक है, बट इसमें पढ़ना क्या है, तो इस सिस्टम में हमें पढ़ना है तीन चीज। पहली चीज पढ़नी है
डिग्री के बारे में। डिग्री, अब हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, डिग्री। ठीक है। दूसरी पढ़नी है हमें इसमें मिनट के बारे में। मिनट, पता है ये सब मात्रक है कोण मापने की। कोण को, जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। द्रव्यमान को ग्राम में, किलोग्राम में, क्विंटल में, टन में, पसरी में, ऐसे बहुत सारे चीजों में। उस समय को भी अलग अलग मापो कोणों में मापा जाता है। समय के लिए भी मिनट, सेकंड, घंटा होता है। लेकिन उसी तरह कोण मापने के लिए भी ये सब मात्रक बनाई गई है। डिग्री, मिनट, सेकंड, कोण मापने के लिए। अब तुम मत समझना कि मिनट और सेकंड जो है वो तो समय मापने की मात्रक है, बिल्कुल समय मापने की मात्रक है वो। लेकिन इसके अलावा ये कोण भी मापता है, मिनट और सेकंड। फिजिक्स में और डिटेल इसका समझ आएगा, ठीक है, कि क्यों दोनों के लिए मात्रक बनाए, मिनट और सेकंड, समय के लिए भी और कोण के लिए भी, आगे सब कुछ आने वाला है। तो एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसे डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, साष्टिक पद्धति या फिर डिग्री पद्धति। इसमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना होता है, सब पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एक डिग्री, एक मिनट और एक सेकंड। और दूसरी, सेक्साजेसिमल सिस्टम के बाद एक सिस्टम होती है जिसका नाम है सर्क्यूलर सिस्टम। सर्क्यूलर सिस्टम, जिसे हम वृत्तीय, हिंदी नहीं, एक और नाम लिख लेना, हिंदी तो नीचे लिखेंगे। सर्क्यूलर यानी वृत्तीय, वृत्तीय पद्धति, या फिर इसे रेडियन, रेडियन सिस्टम या रेडियन मेजर भी बोल सकते हैं। रेडियन की यूज हो सकती है, रेडियन सिस्टम या रेडियन पद्धति, क्योंकि इसमें स्पेशल रेडियन के बारे में ही पढ़ना है। रेडियन, ठीक है। डिग्री सिस्टम या रेडियन सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बुक्स में ऐसे देखोगे सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा डिग्री मीजर, डिग्री मीजर लिखा हुआ रहेगा। तो चाहो तो अब लिख सकते हो ऐसे, डिग्री सिस्टम भी है तो ऐसे डिग्री मीजर, ऐसे ब्रैकेट हटा, ऐसे ये हटा के, मिट क्यों नहीं रहा, हाँ, ये और ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, डिग्री और सिस्टम को हटा के मीजर लिखा रहेगा। इसका सेंस क्या है ना, कि इसमें डिग्री माप शो हो रहा है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई सेक्साजेसिमल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, तो एक ऐसी सिस्टम जिसमें हम डिग्री माप के बारे में पढ़ते हैं। क्या के माप, तो चलो किताब की भाषा के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि वो डिग्री सिस्टम ही है एक तरह से। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम यानी डिग्री मेजर, कहने का मतलब साष्टिक पद्धति में हम लोग, साष्टिक पद्धति में हम लोग डिग्री माप के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इस डिग्री माप के अलावा इसमें डिग्री, मिनट और सेकंड का भी नाम आता है, ठीक है। सर्क्यूलर सिस्टम उसी तरह से हम यहां भी नाम बना सकते हैं चाहो तो, रेडियन, रेडियन मीजर लिख सकते हैं किताब के भाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे उठा के ला दें, आजा, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। और या फिर हम इसे, या हटा दो, ब्रैकेट ही लिख दो ना। रेडियन माप, इसमें हम लोग रेडियन माप पढ़ते हैं। और रियल बात यही है कि इसमें स्पेशल हम रेडियन के बारे में ही पढ़ते हैं। मतलब कोण मापने की दो पद्धति है, एक सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसे हम साष्टिक पद्धति कहते हैं, जिसमें हम लोग मापते हैं डिग्री माप को। दूसरी सर्क्यूलर सिस्टम, जिसमें हम लोग रेडियन मेजरमेंट यानी रेडियन माप को पढ़ते हैं। इसमें डिग्री, मिनट और सेकंड की थ्योरी आती है, इसमें सिर्फ रेडियन की थ्योरी आती है। वह डिग्री किसे कहते हैं, मिनट किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, रेडियन किसे कहते हैं, हर चीज पे बात करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला नाम ये लेते हैं कि डिग्री क्या है। डिग्री, डिग्री, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले एक सर्कल बना ले, ठीक, एक सर्कल बना ले, थोड़ा सर्कल बड़ा भी कर दे। देखो ये सर्कल है, इस सर्कल में मान लो तुम पॉइंट ए पे खड़े हो, ठीक, और तुमको कंप्लीट एक बार घूमना है, कंप्लीट एक बार, ठीक। तो देखो डिग्री माप, ध्यान देना, डिग्री माप एक परिक्रमा, डिग्री माप एक परिक्रमा का, ध्यान देना, डिग्री माप एक परिक्रमा का 360वां भाग के
रूप में परिभाषित होता है, परिभाषित होता है। ठीक है, ये लिखने के बाद थोड़ा सा इसको कलरफुल बना देते हैं, है ना, थोड़ा सा कलर कलर। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, डिग्री माप एक परिक्रमा का 360वां भाग है। अब एक परिक्रमा क्या है, आप यहां से चल के वापस यही पहुंच गए, तो ये एक परिक्रमा हुआ। एक परिक्रमा यानी एक रेवोल्यूशन। ठीक है, और एक रेवोल्यूशन, ध्यान देना, एक रेवोल्यूशन मतलब कि एक डिग्री का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, एक डिग्री का मतलब एक परिक्रमा का 360वां भाग। ध्यान देना, एक डिग्री का मतलब, एक डिग्री का मतलब एक परिक्रमा का 360वां भाग। एक डिग्री का मतलब एक परिक्रमा का 360वां भाग। ठीक है, तो अगर हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हो जाएगा एक परिक्रमा बराबर 360 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 360 डिग्री। ये, और आपको ये पता भी होगा कि अगर आप यहां से चल के और वापस यहां पहुंच जाते हैं इस वृत्तीय पथ पे, तो ये जो केंद्र है, केंद्र पे एक कोण निर्धारित होगा जो कि 360 डिग्री का होगा। आपको पता है एक बार पूरा घूमने में 360 डिग्री कोण लगता है, तो एक परिक्रमा में 360 डिग्री का कोण बनता है यहां पे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक परिक्रमा बराबर 360, और डिग्री का साइन ऐसे कुछ दिया जाता है, तो एक परिक्रमा बराबर 360 डिग्री। तो याद रहेगा, एक परिक्रमा बराबर कितना, 360 डिग्री। और डिग्री किसे कहते हैं भाई, तो डिग्री माप एक परिक्रमा का 360वां भाग होता है। यानी जो डिग्री है वो एक परिक्रमा को 360 से डिवाइड मार दो। यानी हम थोड़ी समझाएं, जैसे मान लो तुम एक बात समझना, तुम यहां हो, मान लो तुम कुछ देर बाद यहां चलाए, तो बताओ यहां पे कौन बना, और फिर यहां चले आए तो और कौन बना, और इस मतलब ढेर सारा कौन, और ढेर सारा ऐसे लाइन मान लो बनाया ऐसे ऐसे, तो बताओ यहाँ पे कौन बना, कितने भाग में टूट हमने इसको तोड़ा है, 1 2 3 4 5, 5 भाग में। हम इसको टोटल 360 भाग में बांटेंगे, बराबर बराबर 360 भाग में। फिलहाल 1 2 3 4 5, इसी तरह यहाँ पे 6वां भाग, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12, 13, और डॉट 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 360 को पार्ट बनाना है, 360 को भाग बनाना है इस तरह से। हालांकि 360 भाग बनाने के लिए और कम स्पेस में चाहिए, क्योंकि इतने में 12 हो गया, 360 टुकड़ा बनाना है, तो और कम कम एकदम छोटा छोटा 360, इस मतलब इस पूरे एरिया में हमको 360 को टुकड़ा ऐसा ऐसा बना देना है, 360 टुकड़ा। उसमें से एक कोई टुकड़ा मान लो निकाल लो, इसमें से कोई एक टुकड़ा, अभी तो फिलहाल हमने 12 13 बनाया है, लेकिन इस तरह से 360 को टुकड़ा बनाना है। हालांकि इतना में नहीं हो पाएगा, और छोटा छोटा पार्ट लेना होगा, शायद इतनी छोटा छोटा जो दिखाई तक न दे, इतनी छोटा छोटा, लेकिन करना होगा। तो एकदम 360 भाग में बांटने के बाद कोई एक भाग निकाल लो, और वो भाग में जो यहां कोण बना ना, यही हमारी एक डिग्री है। तो इसलिए, समझे बात, इसलिए एक परिक्रमा का 360वां भाग एक डिग्री कहलाता है। माने एक बार हमने ऐसे घूमा, केंद्र पे केंद्र पे कोण बना, लेकिन अगर हम थोड़ा घूमते तो थोड़ा कोण बनता, और इस तरह से घूमते घूमते ढेर सारा कोण बन रहा है। अब उस सारे कोनों में से इस तरह से हमको कोण बनाना है कि वो 360 भाग में बढ़ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भाग बना हुआ है, इस तरह से हमको 360 भाग बनाना है, इतना ही में हटा देना है 360 भाग, लेकिन बराबर बराबर भाग बनाना है। उसमें से एक कोई भाग पे जो केंद्र पे कोण बन रहा होगा वही हमारी एक डिग्री है। और परिभाषा के अनुसार डिग्री माप एक परिक्रमा का 360वां भाग, डिग्री माप क्या है, एक परिक्रमा का 360वां भाग के रूप में परिभाषित होता है। तो देखो, एक डिग्री बराबर एक परिक्रमा का 360वां भाग, तिरछा तिरछी गुना करके एक परिक्रमा में 360 डिग्री, पढ़ा भी होगा आपने पहले कि एक परिक्रमा में 360 डिग्री होता है। डिग्री ऐसे ना लिख के ऐसे रिप्रेजेंट डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री के बाद अगला जो बात है उसकी नाम है मिनट। मिनट, मिनट। ठीक है, अभी सुनो,
एक परिक्रमा को तुमने 360 भाग में बांटा था, 360 भाग में, उसमें एक भाग 1 डिग्री कहलाया था। एक परिक्रमा को तुमने 360 भाग में बांटा, जिसमें से एक भाग, एकदम नजदीक आके बता रहे हैं तुम्हें हम, समझो हम तुम्हारे पास हैं, तो एक परिक्रमा का 360वां भाग, हम बाहर निकल के भी बता सकते हैं तुमको, तो एक परिक्रमा का 360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है, अब 1 डिग्री को अलग कर लो, 1 डिग्री को अलग कर लो और उस डिग्री को 60 भाग में बांट दो। एक परिक्रमा का 360वां भाग किए थे तो 1 डिग्री बन गया। अब 1 डिग्री को 60 भाग में बांट दो, यानी 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। चलो समझते हैं, यानी कि 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। 1 मिनट कहलाता है। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं। थोड़ा इसको और कुछ दूसरे कलर में बना देते हैं। ठीक है, देखो जरा। अर्थात, ठीक है, 1 मिनट की बात कर रहे हैं ना, 1 मिनट बराबर 1 डिग्री को, 1 डिग्री का बेटा, 1 डिग्री का, मेरे बिहारी योद्धा लोग, 1 डिग्री का 60वां भाग 60 से डिवाइड कर देने का, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 डिग्री 60 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। सिंबल रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री को ऐसे और 60 मिनट को ऐसे, है ना। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट का ऐसे साइन देते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक आ गई कि 1 डिग्री में होती है 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अगर यहां पे एक एग्जाम्पल समझे बेटा, जरा समझ ले। ठीक है, एग्जाम्पल कि क्वेश्चन शुरू हो चुका है, 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है तो 2 डिग्री में कितनी मिनट होगी, तो 60 × 2 यानी 120 मिनट, 120 मिनट। 3 डिग्री में कितना हो जाएगी, 60 × 3 यानी 180 मिनट। 4 डिग्री में कितनी हो जाएगी, 60 × 4 240, 240 मिनट। 5 डिग्री में कितनी हो जाएगी, 60 × 5 यानी कि 300 मिनट। समझ रहे हो बात, यानी कि डिग्री को मिनट में बदलने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर रहता 10 डिग्री तो 10 में 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 डिग्री तो 20 को 60 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 डिग्री 30 को 60 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिनट में बदल जाता। समझ गए, बहुत आसान है। ठीक है, उसके अलावा, उसके अलावा, ठीक है, लेकिन अगर हमने अगर हमको यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, डिग्री से हमने उसको मिनट में बदला, तो डिग्री से मिनट में बदलने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मिनट को डिग्री में बदलना हो, मिनट को बदलना हो डिग्री में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मिनट को डिग्री बदलने के लिए 60 से डिवाइड। जैसे कि अगर मान लो यहां पे क्वेश्चन देखो, मान लो 300 मिनट होता, 300 मिनट, और इसको बदलना होता डिग्री में, तो 300 को डिवाइड कर देना है 60 से, तो 6 पचे 30 यानी कि 5 डिग्री हो गया आंसर, बात खत्म। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अगर मान लो होता 240 मिनट, 240 मिनट को डिग्री में बदलना है, तो 240 को 60 से डिवाइड कर देते, 6 को 24, 4 डिग्री हो जाता। आसान है। तो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भागा। पक्का। चलो, तो एक क्वेश्चन तुम बनाओगे जब भी हम यहाँ पे रेड कलर का अगर आपको साइन दे, समझो वो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है।
तो अभी एक क्वेश्चन तुम बताओगे मुझे, ठीक है, कि भाई 20 डिग्री में 20 डिग्री में कितना मिनट होगा? जल्दी से बताना है 20 डिग्री में कितना मिनट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे आपको बताना है सेकंड क्वेश्चंस की, ठीक है, कितना 540 डिग्री 540 मिनट को बताओ कि कितना डिग्री लिखेंगे। इसको बदलना है डिग्री से मिनट में, इसको बदलना है मिनट से डिग्री में। जल्दी से आंसर बताओ दोनों का लाइव चैट में। जल्दी बता दिए। चलो अब हम आंसर बता दें। तो 200, आपको पता है कि 20 में सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करने का था, यानी कि 1200 मिनट है आंसर सबका, तो देखो है। और 540 की अगर बात करें तो 540 को 60 से डिवाइड कर देना था, कट के 9 डिग्री आ जाएगा। तो देखो 1200 है ना, 1200 मिनट और 9 डिग्री, यहाँ पे वहां पे आंसर 1200 मिनट, यहाँ पे 9 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबका उम्मीद है कि सही होगा, सबका सही होगा। कॉपी कलम जरूर ओपन करके लिखेंगे रखेंगे। तो ये हमारी मिनट भी हो गई। प्रीवियस वाले पेज में हमने पढ़ा डिग्री के बारे में, इस वाले में हमने पढ़ा मिनट के बारे में। अब हमारी है सेकंड। चलो सेकंड के बारे में जान ले। सेकंड सेकंड सेकंड, ठीक है। चलो अगली सेकंड पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और मैथ्स तो थोड़ा टफ है, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, तो रहना पड़ेगा यहाँ पे लगातार, तभी आपको बेहतर समझ आएगा, है ना। सेकंड, सिर्फ क्वेश्चंस बनाने से काम चलेगा नहीं, वो ऑरिजिन भी समझ लेना कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहा है, कैसे बन पा रहा है, फॉर्मूला कहाँ से आ रही है। सेकंड, अब देखो फिर से हम तुम्हारे नजदीक आ जाए ऐसे जानी दुश्मन की तरह, ठीक है। तो आपने पढ़ा क्या कि एक परिक्रमा का 360वां भाग क्या होता था? 1 डिग्री। 1 डिग्री का 60वां भाग होता था 1 मिनट। और 1 मिनट का 60वां भाग हो जाएगा 1 सेकंड। 1 मिनट का 60वां भाग हो जाएगा 1 सेकंड, है ना। यानी कि 1 मिनट का 60वां भाग, ठीक है, 1 सेकंड कहलाता है। 1 सेकंड कहलाता है। अर्थात अर्थात इसको थोड़ा कर दे कट कॉपी पेस्ट, है ना। ठीक है, जो थोड़ा तार फंस रहा है मेरे को। चलो आ अर्थात 1 सेकंड बराबर, ध्यान देना, 1 सेकंड बराबर 1 मिनट का 60वां भाग। 1 मिनट का 60वां भाग, 1 मिनट का 60वां भाग। तो 1 सेकंड, है ना, तिरछा तिरछी गुना कर दे, सॉरी। तो 1 मिनट, 1 मिनट और 60 इधर को मल्टीप्लाई कर दो, 60 सेकंड। समझ लो बात। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट 60 सेकंड। तो आपने पढ़ा भी होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड आपने समय में पढ़ा है, समय की मात्रक में। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ भी तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 3 मिनट में 180 सेकंड, 4 मिनट में 240, है ना। मैंने 60 से मल्टीप्लाई, 5 में 300। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, जबकि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड मार देंगे, है ना। अगर मुझे मिनट को सेकंड में बदलना है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रहेगा। और अगर मुझे सेकंड को बदलना है मिनट में, तो हमें 60 से डिवाइड कर देना होगा, और यहाँ पे वो चीज लिख देना होगा जिसको बदलना है, और यहाँ पे वो चीज लिख देना होगा जिसको, है ना। जैसे अगर मुझे x को बदलना है तो x में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना।
और अगर सेकंड से मिनट में, एक सेकंड को मिनट बदलना है तो एक्स को 60 से डिवाइड कर देंगे। और इस तरह से ये सेकंड की टॉपिक हो गई। तो समझ गए, एक परिक्रमा का 360वां भाग, एक परिक्रमा का 360वां भाग 1 डिग्री, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट, और 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम पढ़ लिए, जिसमें डिग्री माप पढ़नी थी मुझे। अब पढ़नी है सर्क्यूलर सिस्टम, वृत्तीय, वृत्तीय पद्धति, जिसमें सिर्फ एक नाम है, उसका नाम है रेडियन, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेडियन का यूज बहुत होता है, फिर उसी पे, तो रेडियन पे ही बहुत सारी थ्योरम आने वाली है। ठीक है, तो चलो आगे की क्लास में रेडियन, रेडियन। तो अब की टॉपिक है जिसका नाम है रेडियन, रेडियन। ठीक है, रेडियन। अब रेडियन क्या है वो सुनो। ठीक है, देखो, एक एक मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो चलो फिगर बना देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये है। अब देखो, दिख रहा है ब्लू कलर? हाँ। चलो यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे तुम खड़े हो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ये तुम्हारी रेडियस है बेटा। तुम यहाँ के बाद यहाँ से मूव करे और कहीं पे एक पॉइंट पे गए, तो ये तुम्हारी पोजीशन। ओहो, ये एक पोजीशन। ठीक। और हम एक ऐसी सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, कि जितनी इसकी त्रिज्या है उतना ही उसकी चाप हो जाए। कह नहीं समझे? अभी समझो। मान लो इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो मुझे इस वृत्त पर 5 सेंटीमीटर ही चलना है। तो अगर 5 सेंटीमीटर यहां से यहां हुआ तो चाप भी 5 हो गया। अगर वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो मुझे चाप भी 10 ही बनाना है। इसका मतलब वृत्त पे मुझे 10 सेंटीमीटर ही रोटेट करना है। अगर वृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो मुझे चाप भी 30 सेंटीमीटर बनाना है। यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है उतना ही चाप होनी चाहिए। अगर वृत्त की त्रिज्या 5 है और चाप 10 है तो नहीं। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो चाप भी 5 ही सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहां पे जो एंगल बना है वो 1 रेडियन का बना है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 रेडियन का। यानी कि आर्क, आर्क यानी चाप, चाप ए बी जो है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाप ए बी बराबर होनी चाहिए बाबू त्रिज्या की। यानी चाप ए बी बराबर होनी चाहिए त्रिज्या की। अगर ऐसा होता है तो यहाँ जो थीटा है वो 1 रेडियन होगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। यानी डिफिनीशन क्या बनेगी वो सुनो, कि किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कोण होती है। किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कोण होती है यदि, किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कोण होती है यदि, ठीक है, चाप ए बी त्रिज्या के तुल्य हो जाए, यानी त्रिज्या के बराबर हो जाए। बराबर होने की शर्त रखे। अगर शर्त रखा है यानी मतलब बराबर हो, यदि चाप ए बी त्रिज्या के बराबर हो, इतना ही लिख देते, वो ज्यादा बेहतर है। हो, बस, चाप ए बी त्रिज्या के बराबर हो। ठीक है, तो 1 रेडियन की कोण बन गई। मतलब यहां पे कोण 1 रेडियन का होगा अगर ये चाप और त्रिज्या बराबर हो जाए। समझ गए? तो चाप और त्रिज्या बराबर हो गई तो यहाँ पे कोण 1 रेडियन। हालांकि अगर चाप और त्रिज्या बराबर नहीं है तो फिर वो 1 रेडियन कोण नहीं है, कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 1 रेडियन की कोण तभी बनेगी उस केंद्र पे, उस वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन की कोण तभी होगी जब चाप और त्रिज्या वहां पे बराबर है। अन्यथा वहां पे 1 रेडियन की कोण नहीं बनेगी। ठीक है, समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे तो हमने यहाँ लिख ही दिया है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं।
तो यहाँ पे ये हमने डिफिनीशंस भी यहाँ पे लिख दिया, जहाँ पे भी। अब एक रेडियन की अगर इंडिकेशंस की बात करें तो ऐसे, एक रेडियन ऐसे, ऐसे रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर सिर्फ सिर्फ एक भी लिख दिए तो ये रेडियन है। जैसे दो रेडियन, तो दो रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करें सी लगा के पावर में, या सिर्फ दो भी लिखे तो काम चलेगा। क्योंकि आगे एक थ्योरम साबित करेंगे, आगे थ्योरम साबित करेंगे कि भाई रेडियन जो है ना वो एक कांस्टेंट है। जो हम लोग नंबर काउंट करते हैं ना, या फिर कोई भी नंबर जो है वही रेडियन है। नंबर ही संख्या रेडियन, मतलब रेडियन एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। थ्योरम है, साबित करेंगे। तो इसीलिए हम 3 रेडियन ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिर्फ 3 भी लिखे तो इसका मतलब रेडियन ही है। इसका मतलब रेडियन है। रेडियन रिप्रेजेंट करने की ये तरीका है, या तो पावर में सी लगाओ या तो कुछ भी मत लिखो, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दो, 1 2 3 4 5 रेडियन हो गया। ठीक है, हालांकि रेडियन में पाई भी लगा होता है, पाई के अकॉर्डिंग हम लोग रेडियन मानते हैं, लेकिन अभी थ्योरम बाकी है, फॉर्मूला बाकी है, देन हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे। तो आज की जो टाइमिंग है क्लास की, कितने मिनट की हो गई है थोड़ा जरा हम देख लें। 36 मिनट, मोटा मोटी 36 मिनट है ना। 36 मिनट की क्लासेज हमारी हो गई है। तो एक आज के क्लास में एक थ्योरम पढ़ लेते हैं हम, कि भाई रेडियन वाली बात है। ठीक है, चलो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1, प्रमेय 1। और प्रमेय 1 में सिद्ध क्या करना है, क्या है कि सिद्ध करे कि, थ्योरम 1 में क्वेश्चंस बना रहे कि सिद्ध करे कि, है ना, रेडियन एक नियतांक है। रेडियन एक नियतांक है, नियतांक यानी कांस्टेंट। मतलब मुझे ये साबित करना है कि एक रेडियन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों सेम चीज है। या दो रेडियन दो बराबर दो भी लिख सकते हैं, ऐसा साबित करना है। चलो कर देते हैं, यहां से करते हैं प्रूफ। ये पहली थ्योरम भी क्लियर हो जाएगी और हम प्रूफ भी कर लेंगे। हम डायरेक्ट बता भी सकते थे, लेकिन हम आपको हर चीज प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको यूट्यूब हिस्ट्री पे तो कोई नहीं करवाता है अब। पहले के टीचर करवाते थे, लेकिन अब आपको ऐप पे बुला के करवाया जाता है पैसे के लिए, है ना। तो पैसा तो खैर सबको जरूरी है। चलो आगे, ओ और ए, और शायद बिहार बोर्ड के तो लोग नहीं ही करवाते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। तो बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल चैनल है, जिसमें डिटेल नॉलेज हो सके, मेरे योद्धा लोग, मेरे वॉरियर्स लोग बेहतरीन नॉलेज ले सके। ठीक है, चलो ओ ए। अब सुनो, ये मान लो ओ ए है। क्या है वो, ये ओ ए। यहाँ ये तुम्हारी रेडियस हो गई, ध्यान देना ये क्या है, रेडियस। ठीक है, उसके बाद तुम यहां से यहां चलाए, मान लो एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट बी पे, जिसके कारण से यहाँ की एंगल एक रेडियन बन गई। क्यों भाई, क्योंकि ये आर है और ये चाप भी आर हो गया, क्योंकि रेडियन पे रिलेशन बनाने तो रेडियन वाली फिगर बननी चाहिए। ये आर और चाप भी आर, दोनों त्रिज्या हो गई, तो बताओ यहाँ एक रेडियन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक रचना कर लेते हैं हम, रचना 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 रचना, येलो कलर से कर लेते हैं। यहाँ के बाद यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से मान लो यहाँ आ गए, यहाँ सी पॉइंट पे हाफ सर्कल चले हो तुम, हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल, यहां तुम चले आए। ठीक है, यहाँ पे तो बताओ, यहाँ पे भी एक एंगल बना होगा, कितना, तो यहां से यहां तक की एंगल जो होती है, यहां से यहां तक की जो एंगल होती है, वो आपको पता होगा, ये एंगल 180 डिग्री होता है। हालांकि साबित करेंगे हम, लेकिन पता है ये टोटल 360 डिग्री का कोण होता है, पढ़े थे अभी एक परिक्रमा में 360 डिग्री। तो इतना दूर का क्या होगा, इतना पूरा 360, तो इतना क्या होगा, इतना 180 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि ये कोण पाई है, पाई 180 डिग्री। ठीक है, अब चलो आगे थ्योरी, फिगर समझ गए, फिगर समझ गए। अब कुछ थोड़ा नाम लिखते हैं, कुछ चीजों पे बात करते हैं। देखना जरा, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि किसी सर्कल में ये वाली और ये वाली एक दूसरे का समानुपाती होता है, यानी कोण और चाप एक दूसरे का समानुपाती होता है। कैसे भाई, देखो, अगर तुम यहां से यहां गए तो चाप इतना है, कोण इतना है। अगर तुम यहां से यहां चल गए तो चाप
इतना बड़ा न होके चाप इतना बड़ा हो जाएगा, तो कोण भी तो इतना बड़ा न होके इतना बड़ा हो जाएगा। और अगर तुम यहां चलाए तो चाप इतना बड़ा होगा, तो कोण भी तो इतना बड़ा होगा। तो बताओ, चाप बढ़ेगा तो कोण भी बढ़ेगा। तो चाप और कोण हुआ ना एक दूसरे का समानुपाती, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है एक दूसरे के साथ। ये चीज ध्यान देना है, चाप और कोण एक दूसरे का समानुपाती होता है। पहले इस त्रिज्यखंड में चलो, ये त्रिज्यखंड ही तो कहलाता है ना। त्रिज्यखंड, सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। त्रिज्यखंड ओ ए बी में, ओ ए बी में, त्रिज्यखंड ओ ए बी में चल रहे हैं। और इस त्रिज्यखंड में कोण चाप के समानुपाती होता है। तो यहां की कोण क्या है और चाप क्या है, ठीक है। तो यहां की पहले कोण बताओ, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी समानुपाती हो जाएगा चाप ए बी का। ए ओ बी चाप ए बी का भी बताया समानुपाती क्यों। आपको पता है कि जब भी समानुपाती चिन्ह को इक्वल में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है मन से, तो हम एक कांस्टेंट दे देते हैं चाप, ठीक है। और ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। लिख देते हैं, जहां जहां के एक नियतांक है, कांस्टेंट हमने मान लिया है, नियतांक है, इंग्लिश में बोलते हैं नियतांक को कांस्टेंट। ये बनी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी त्रिज्यखंड में चलते हैं। एक तो ये यहां से ए से बी गए, अब ए से सी भी तो गए, तो एक त्रिज्यखंड ये बनी। देखो कौन सी त्रिज्यखंड, ओ ए बी नहीं, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ऐसे नाम हम रख देते हैं इसका। ऐसे ओ ए सी हुआ, लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा, ओ लगेगा कि ओ ए सी एन ही आ गए एन से, ओ ए और इधर नहीं। ओ ए बी सी बोलेंगे तो ऐसे समझ में आएगा, ऐसे ओ ए बी सी ऐसे। अगर ओ ए सी बोल देंगे तो ओ से ए, या फिर ए से सी, या इधर से भी हो सकता है इधर से भी हो सकता है, तो समझ नहीं आएगा कि इधर में है कि इधर में है ना। तो अभी ओ ए बी सी, तो ऐसे समझ में आएगा कि ये इस भाग की बात कर रहे हैं। तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए, ओ ए बी सी में, त्रिज्यखंड ओ ए बी सी में, ठीक है। यहां भी कोण की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा तो जगह चाहिए मुझे, कलर भी चेंज कर देते हैं, है ना, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। चलो ओ ए सी। अच्छा, यहाँ यहाँ पे चाप, कोण चाप के समानुपाती, यहाँ की कोण क्या थी, ए ओ बी, ए ओ बी। यहाँ की कोण क्या है, ए ओ सी। अरे ए ओ सी ये वाली चाप है ना, कोण है ए ओ सी। तो देखो, कोण ए ओ सी समानुपाती हो जाएगा चाप ए सी का, या चाप ए सी लिख सकते हैं, या चाप ए बी सी, ऐसे चाप ए बी सी लिख दो, ऐसे पता चलेगा ए बी सी ये चाप हो गया। ए सी भी बोल सकते हो चाप, लेकिन ए सी ऐसे भी तो हो जाएगा, अगर ए बी सी बोलेंगे तो ऐसे होगा ए बी सी चाप। यहाँ पे भी कोण AOC इक्वल में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे चाप ABC, और ये बन गया इक्वेशन सेकंड। एक और चीज, यहां से यहां की दूरी R है, बट यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कुछ मान लेते हैं, L मान लेते हैं। याद रखना ABC यहां से यहां तक की, और A से B तो R है, ठीक है। दो इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार देते हैं। अब समीकरण 1/2 करने पर, समीकरण 1/2 करने पर समीकरण को डिवाइड मारते हैं। तो देखो, कोण AOB, चलो इधर, कोण AOB बराबर K इंटू चाप AB, K इंटू चाप AB, और बराबर डिवाइड मारना है ना बेटा, दोनों लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो कोण AOB को कोण AOC से डिवाइड मार दो, बस होने ही वाला है। और इधर चाप K इंटू चाप AB और K इंटू चाप ABC, लिखो K इंटू चाप ABC, ये गया। सबकी वैल्यू रखो। कोण AOB की वैल्यू 1 रेडियन है, 1 रेडियन देख लो, कोण AOB की वैल्यू 1 रेडियन। फिर उसके बाद कोण A, इस वाले कोण को, ई वाली कोण, कोण AOC, इस वाले कोण को हम पाई लिखेंगे, ये
1 रेडियन था, ये पाई था। चलो पाई लिख दो, चलो आ जाओ यहाँ पाई बराबर चाप ए बी। ए बी की वैल्यू बताओ, चाप ए बी की वैल्यू आर, और चाप ए बी सी की वैल्यू एल। चाप ए बी की वैल्यू आर और चाप ए बी सी की वैल्यू एल, तो आर बटा एल, आर बटा एल, एल हो गया। ठीक है, और पता है एल की वैल्यू जो है वो 2 पाई आर बटा 2 हो जाएगा। 2 पाई आर बटे 2 यानी 2 से 2 कट के पाई आर। अब सोचोगे कैसे? अब देखो, अगर यहां से घूम के वापस यहां आ गए तो वृत्त की परिधि, यहां से घूम के यहां आ गए वापस तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, है ना। लेकिन तुम आधा ही चल के आए, यहां से यहां ही आए, तो 2 पाई आर का आधा हो जाएगा। अगर यहां से यहां आए तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, बट आधा चले तो 2 पाई आर का आधा कर दोगे, वही एल का मान हो जाएगा। तो देखो 2 पाई आर को आधा कर दिए, 2 से भागा पाई आर। समझ गए पाई आर क्यों आएगा? क्योंकि वो अर्धवृत्त है, तो पूरा परिधि 2 पाई आर तो आधा पाई आर, यानी कि 1 रेडियन पाई आर, और एल को हम लिख सकते हैं पाई आर। आर से आर गया, आर से आर गया और पाई से पाई गया। अब बताओ क्या बचा? इधर 1 रेडियन बचा और इधर कट छट के सारा 1 बचा, और यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि रेडियन जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, यानी नियतांक, यानी प्रूव्ड कि भाई 1 रेडियन को हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 के पावर c, 2 रेडियन हम 2 भी लिखे तो ये रेडियन ही है। 3 रेडियन 3 भी लिख सकते हैं, 4 रेडियन 4 भी लिख सकते हैं, 5 रेडियन 5 भी लिख सकते हैं, 6 रेडियन 6 भी ले सकते हैं, और ऐसे ऐसे अनलिमिटेड लिख सकते हैं। ये सब रेडियन ही है। तो रेडियन को ऐसे c लगा के भी लिख सकते हैं, या ना भी कुछ लगाओ तो रेडियन है, रेडियन है। समझ आया? मजा आया आपको? तो ये टॉपिक भारी तो जरूर है, लेकिन इतनी भी भारी नहीं कि हमारे बिहार वॉरियर्स को भारी लग जाए, है ना बात। तो आपको चैनल पे बने रहना होगा और बड़ी कंसंट्रेशन से पढ़ना होगा। सिर्फ हल्के हल्के क्वेश्चन बनाना है बुआ, तो फिर कोई फायदा नहीं इस चैनल पे आने से। आपको डिटेल नॉलेज लेना है, बेहतर पढ़ना है, तो आपको इस चैनल पे रहना होगा और बेहतर पढ़ना होगा, ठीक है। तब क्वेश्चंस हम लोग बनाना सीखेंगे। अभी तक तो हम लोग थ्योरम ही साबित, अभी और भी थ्योरम साबित करेंगे, देन क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, जितनी हम थ्योरम पढ़े इतना में तो एक्सरसाइजे खत्म हो जाता, कब का? पहला ही लेक्चर में एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चंस करे तो। लेकिन हम आपको एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, केसीसी ना, हर तरह की बुक से क्वेश्चंस की कलेक्शन करके हम आपको सॉल्यूशन देंगे। तो कि उम्मीद है कि आज की सेशन आपको बहुत बेहतर लगी होगी, है ना, बहुत बेहतर लगी होगी। तो आपको इस चैनल पे बने रहना है, नोट्स कंप्लीट जरूर करना है, और हर दिन इसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये सेशन शुरू हुई है, इसी टाइम पे आपको रहना है। कि और इसी तरह से हमारे चेहरे पे आप रौनक लाते रहिए, जैसे सूर्य की किरणें जैसे पृथ्वी पे रौनक लाती है, बस। और रौनक का सेंस कहने का मतलब ये है कि आप प्रेजेंट रहिए इस सेशन में, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ के जरूर आइए। और मेरे साथ इस नंबर पे जुड़े जरूर से जरूर, व्हाट्सएप पे। फिर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। तो टेलीग्राम चैनल की जल्द ही लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल की लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, और आपको सारी पीडीएफ जो है वो वहीं मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट करना, 9155059959। व्हाट्सएप पे फ़ोन नहीं करना है, क्योंकि वो हम आपका रिसीव नहीं कर पाएंगे, मुझे क्लास लेना होता है, तो हम बिजी होते लगातार। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना, हम फिर आपका रिप्लाई देंगे जब हम उसको देखेंगे फ्री टाइम में। तो समझ गए? तो मेरे योद्धा लोग, मेरे वॉरियर्स लोग, इसी तरह से मन लगा के, दिल लगा के पढ़ते रहें। और ये लेक्चर 2 की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, कहीं जाइए मत। अगला फिजिक्स का ही क्लास होने वाला है ना। तो फिजिक्स के क्लासेज को करके जाना है तुरंत ही, कुछ देर बाद। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।